Hello, students of class 8th. Today we are going to understand the chapter 10 of your English book, and the name of the chapter is 3 at a table. 3 at a table का मतलब है कि एक डाइनिंग टेबल पे 3 लोग बैठे हुए हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन को हम अभी सुनेंगे. Let's begin. When you are afraid, you feel fear or anxiety. You are worried that something undesirable will occur. Your hands shake and you feel breathless. Have you ever felt scared of something? Were you able to overcome your fear? Tell your parents, partner about what made you afraid. Unscramble words given below and use them to describe your fear. Okay. तो जब भी आप डरे हुए होते हो तो आपको डर लगता है और आपको नर्वसनेस फील होती है. आप वरीड होते हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप नहीं चाहते. एंड आपके हैंड शेक करने लगते हैं एंड यू फील ब्रेथलेस. तो ये जो स्टोरी है ये एक नरेशन है. एक किसी ऑथर ने नरेट की है अपने एक इंसिडेंट के बारे में जो कि फियर से रिलेटेड है. रीडिंग द कंप्रेंसेशन. द स्टोरी बिगिंस विद फ्यू जेंटलमैन एंड देयर टॉक अबाउट घोस्ट एंड apparition. They were discussing a hazy and somewhat worn out subject. The gentlemen had varied opinions, some were believers and some were non-believers. How will the conversation end? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. तो ये स्टोरी बिगिन होती है कि कुछ जेंटलमैन कुछ बात कर रहे हैं घोस्ट और अपैरिशन के बारे में. तो अपैरिशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अपैरिशन मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं और उससे हमें डर लगता है तो उनको हम अपैरिशन बोलते हैं. तो इस स्टोरी में कुछ जेंटलमैन है और वो एक वॉर्न आउट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिस पे कुछ जेंटलमैन बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. तो कन्वर्सेशन एंड कैसे होती है स्टोरी को हम रीड करेंगे. तो अपैरिशन फर्स्ट स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स. अपैरिशन मीन्स घोस्ट लाइक इमेजेस. मतलब कि हम जो इमेजेस इमेजिन करते हैं घोस्ट लाइक इमेजेस उसको अपैरिशंस बोलते हैं. देन इन अ हाउस प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फूड एंड ड्रिंक स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स. तो इन क्या होता है कि एक ऐसा घर जो ट्रैवलर्स के लिए अकोमोडेशन टेम्प्रेरी अकोमोडेशन देता है उसको आइड एन इन बोलते हैं. रैम्बलिंग मतलब स्प्रेडिंग इन वेरियस डायरेक्शंस मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना. लॉन्च लग्जरियसली मतलब अ गुड फीलिंग लंच मतलब बहुत ही अच्छा लंच. रिजॉल्व मतलब फर्मली डिटरमाइंड टू डू समथिंग. कुछ करने के लिए जब हम अपना एक फैसला बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? रिजॉल्व. मार्शेस मतलब होता है एन एरिया ऑफ लो लाइंग लैंड विच इज़ फ्लडेड इन वेट सीजन्स or at high tide and typically remains waterlogged at all times. तो मार्शेस एक ऐसा एरिया होता है जो लो लाइंग लैंड होता है. लो लाइंग लैंड क्या होते हैं कि जो नीचे की तरफ झुके हुए घाटी होती हैं छोटी छोटी और वो वेट सीजन्स में मतलब रेनी सीजन में फ्लडेड होते हैं, पूरे पानी से भरे हुए होते हैं. और टिपिकली कभी कभी उनमें पानी भरा हुआ होता है, कभी नहीं रहता है. अप्रोचिंग मतलब कमिंग नियर, पास की तरफ आना. प्लाइट मतलब ट्रबल. शडर्ड मतलब ट्रैम्बल्ड मतलब कि परेशान हो जाना. अनईजीली मतलब एंग्शियसली मतलब नर्वसली. हैस्टिली मतलब क्विकली जल्दी से. कॉशियसली मतलब केयरफुली ध्यान से. रिपेंटिंग मतलब रिग्रेटिंग मतलब हम जो काम करते हैं अगर वो हमें नहीं करना चाहिए उसका हमें पछतावा होता है तो उसका मतलब होता है रिग्रेटिंग. कन्फ्रंटेड मतलब फेस्ड मतलब उसको फेस किसी प्रॉब्लम को फेस करना. ग्रफली मतलब इन अ रफ वॉइस बहुत कड़क आवाज़ में. सिविली मतलब पोलाइटली. क्वियर सेंसेशन मतलब स्ट्रेंज फीलिंग, अजीब सी फीलिंग. प्रॉफर्ड मतलब ऑफर्ड, कोई हमें कुछ ऑफ़र करता है खाने पीने के लिए उसको प्रॉफर्ड बोलते हैं. इंट्रूडिंग मतलब पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली इनटू अ प्लेस और अ सिचुएशन वेयर वन इज़ अनवेलकम. इंट्रूडिंग मतलब अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर हमें बुलाया नहीं जा रहा है, हम वेलकम नहीं है लेकिन फिर भी हम वहाँ जा रहे हैं. गॉन्ट मतलब बॉनी. स्टेल्थली मतलब सीक्रेटली. हर्थ मतलब फायर साइड, जो फायर जलती है ठंड में हम जो ताप लगाते हैं उसको हर्थ बोलते हैं. एक्सटिंग्विश्ड मतलब पुट आउट मतलब ख़त्म हो जाना. अफर्मेटिव मतलब एग्रीइंग विथ. एविडेंट मतलब क्लियरली सीन. क्लेंच्ड मतलब क्लोज इनटू अ टाइट बॉल.
Remnant मतलब a part that is left over after द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब कि रिमेनेंट वो होता है कि अगर कोई बड़ा पार्ट किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो छोटा सा पार्ट बचता है उसको रेमिनेंट बोलते हैं। अपोलॉजिटिकली मतलब शोइंग रिग्रेट मतलब सॉरी फील करना, तो अपोलॉजिटिकली। नाउ लेट अस स्टार्ट द कन्वर्सेशन। The talk in the coffee room had been of ghosts and apparitions, and nearly everybody present in the contributed to stock of information upon hazy subject. One person said, "Look at the strange tales sellers tell us." और कॉफ़ी रूम में एक टॉक हो रही थी गोस्ट और ऑपरेशन के बारे में। नियरली हर कोई जो था वो उस इन्फॉर्मेशन और हैज़ी सब्जेक्ट के ऊपर अपने अपने व्यूज़ दे रहा था। तो एक पर्सन ने बोला कि कौन सी स्ट्रेंज कहानियाँ हमें सेलर सुनाते हैं वो हम देख सकते हैं। आई वुडेंट एडवाइस यू टू बिलीव ऑल दोस, सेड अ क्लीन शेव्ड मैन। एक मैन ने कहा कि मैं उन सभी पे विश्वास करने के लिए तुम्हें एडवाइस नहीं दूंगा कि हमें उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हु हैड बिन लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग मच। तो एक ऐसे इंसान ने कहा जो कि कब से सुन रहा था और ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था। यू सी, व्हेन अ सेलर गेट्स अश्योर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव समथिंग टू टेल एंड हिज फ्रेंड्स वुड बी रेदर डिसअपॉइंटेड इफ़ ही डिड नॉट। तो हम देख सकते हैं कि एक सेलर जो है वो कभी अगर कुछ करता है या किसी एक्सपीरियंस को लेता है उसको कहने की कोशिश करता है, तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर उसने अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं बताया होता है, तो इसलिए वो कुछ भी कहानियाँ बना देते हैं। इट्स अ वेल नोन फैक्ट, इंटरप्टेड द फर्स्ट स्पीकर फर्मली, दैट सेलर्स आर वेरी प्रोन टू सी विजन्स। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है। जो फर्स्ट स्पीकर जो पहले बोल रहा था कि वेल नोन फैक्ट है कि सेलर जो होते हैं वो इन विजन्स को देख पाते हैं। यू नेवर नो एनीथिंग योरसेल्फ, सजेस्टेड द अनादर। किसी और ने बोला कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो सेलर्स कहानियाँ सुनाते हैं वो सही होती है। अब सेलर्स जो टेल सुनाते हैं उसका मतलब ये है कि जो समुद्र में शिप चलाते हैं और वहीं पर जर्नी करते हैं बहुत महीनों तक, तो उनको कुछ ऐसे अपैरिशंस दिखते हैं, अनडिज़ायर्ड थिंग्स दिखती हैं और वो कहानियाँ सुनाते हैं टेल्स। तो उन टेल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। I have been at sea 30 years, and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet English countryside. I was a young man at that time, said the narrator, glancing good humouredly at the company. I had just come back from China, and my own people being away, I went down into the country and invited myself to stay with an uncle. When I reached the place, I found it closed and the family in the south of France. But as they were due back in a couple days, I decided to put up at a very decent inn and await their return. So, जो यहाँ पर नैरेटर हैं उन्होंने उनकी बात को, जो पर्सन कह रहा है कि ऐसी टेल्स जो सेलर्स सुनाते हैं वो सही होती हैं, सेलर्स ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं, उसको डिसएग्री करते हुए अपना एक इंसिडेंट सुना रहा है कि मैं 30 ईयर्स से सी में जर्नी कर रहा हूँ, समुद्र में शिप के थ्रू जर्नी कर रहा हूँ। तो ऐसा एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था जो कि इंग्लिश कंट्री साइड में हुआ था। मैं बहुत यंग था और मैं अपनी कंपनी के लिए किसी को ढूंढ रहा था। मैं जस्ट चाइना से वहाँ पर आया था और मेरी पीपल वहाँ से बाहर मतलब मेरी कंट्री से बाहर जा चुके थे। तो मैं उनकी कंट्री में गया और मैं वहाँ पर अंकल के साथ रहने गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली साउथ ऑफ फ्रांस की तरफ चली गई है। और जब वो कुछ दिनों में वापस आने वाले थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी ऐसी टेम्प्रेरी इन में रह लूँगा जहाँ पर मुझे एकोमोडेशन मिल सकता है और मैं उनको रिटर्न होने का वेट करूँगा। The first day I passed well enough, but in the evening the dullness of the rambling old place in which I was only visitor began to make me feel lonely. And the next morning after the late breakfast I set out with an intention of having a brisk day's walk. I started off cheerfully as the day was bright and frosty. I lunched luxuriously on bread and cheese in a small inn and decided to go to a little further before turning back. When at last I found I had gone far enough, I turned up at the lane at right angles to the road I was passing and resolved to find my way back to another road. After trying 2 or 3 of them, I found that they led to open marshes. I have got well into the marshes, and when a white fog which had been for some time hovering round began gradually to spread, I still kept my course, but
When the night approached rapidly, I had to confess that I was lost. एक दिन वो वेल इनफ एक दिन उनका अच्छे से निकल गया उस इन में, लेकिन इवनिंग में जो डलनेस थी उस प्लेस की, रैम्बलिंग ओल्ड प्लेस की, तो वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी और वो वहाँ पर सिर्फ अकेले विजिटर थे, तो उनको अकेला फील हो रहा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन की वॉक के लिए निकले। तो उन्होंने चेयरफुली खुशी खुशी से स्टार्ट किया एंड उन्होंने लंच भी किया ब्रेड एंड चीज़ का उस स्मॉल इन में, और फिर उन्होंने आगे जाने के लिए सोचा और वो वापस नहीं आएंगे ऐसा सोचा शाम तक। तो जब वो वहाँ पर गए थे, वो बहुत दूर तक चले गए थे सीधे सीधे। उन्होंने राइट एंगल्स पे जो भी गलियाँ जा रही थी उन रोड्स को ले लिया था और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता वापस से उस इन की तरफ ढूंढ ही लेंगे। आफ्टर ट्राइंग 2 और 3 ऑफ देम, वापस जाने के जब उन्होंने 2 और 3 रास्ते ट्राई किए तो वो कहाँ पर खुलते थे रास्ते? मार्शेस में। मार्शेस लो लैंड्स जो थे वहाँ पर खुलते थे। तो मार्शेस में भी नाइट के टाइम पे वाइट फॉग धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी थी और फाइनली उनको ये कन्फेस करना पड़ा कि वो खो गए थे। आफ्टर वंडरिंग अबाउट miserably and stumbling over frozen ditches, by luck I found my feet on a rough road and walked slowly, tapping with my stick. नाइट का टाइम था, तो जब घूम ही रहे थे वो फ्रोज़न डिचेस में, मतलब ठंड का टाइम था, तो उन डिचेस में जब वो घूम रहे थे तो उनकी लकीली उनका पैर एक रफ़ रोड पे पड़ गया और धीरे धीरे वो उस रोड पे अपनी स्टिक के थ्रू चल रहे थे। आई हैड फॉलोड इट फॉर सम डिस्टेंस व्हेन आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग मी। A new arrival, sturdy looking countryman, hearing of my plight, walked back with me nearly a mile and putting me on a road gave me instruction how to reach a village some 3 miles distance. तो जब वो वहाँ से जा रहे थे उन्हें एक इंसान मिला, एक फुटप्रिंट्स मिले जो उनकी तरफ आ रहे थे। तो एक इंसान था, कंट्रीमैन मतलब वहीं का रहने वाला कोई इंसान था, जो उनकी इस सिचुएशन के बारे में जानकर उसके साथ 1 माइल तक चला और उन्होंने विलेज की तरफ जाने के लिए उसे 3 माइल्स का डिस्टेंस बता दिया कि यहाँ से 3 मील दूर है। I was so tired that 3 miles sounded like 10, and besides that, a little way off from the road, I saw faintly a lighted window. और वो इतने थक गए थे कि उनको 3 माइल्स कैसा सुनाई दे रहा था जैसे 10 माइल्स जाना है। उसके अलावा थोड़ी देर आगे जब वो चले तो रोड पे उनको एक ही घर देखा जिसमें विंडो में लाइट जल रही थी। I pointed it out, but my companion shuddered and looked round him uneasily. तो उन्होंने अपने कंपेनियन से पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा शडर्ड मतलब कि डर गए थे और वो अनईजीली एंशियसली मतलब कि नर्वसली आसपास देखने लगे थे। यू वॉन्ट गेट हेल्प देयर, ही सेड हेस्टिली। उसने क्विकली बोला कि तुम्हें वहाँ मदद नहीं मिलेगी। वाई नॉट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों नहीं। देयर इज़ समथिंग देयर सर, ही रिप्लाइड। What it is, I don't know. Some say it's a poor mad thing. Others says it's a kind of animal. But whatever it is, it isn't good to see. Well, I'll keep on then. I said good night. तो कंपेनियन ने बताया कि सर मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या है, लेकिन कुछ कहते हैं कि वहाँ पर एक कोई गरीब इंसान रहता है, कोई कहते हैं कि वहाँ पर कोई जानवर रहता है। सो जो भी वहाँ पर रहता है वो देखना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर नैरेटर ने क्या बोला? वेल आई विल कीप ऑन देन, आई सेड गुड नाइट। उन्होंने बोला कि मैं फिर भी वहाँ पर जाऊँगा और उन्होंने गुड नाइट बोला। ही वेंट बैक एंड आई फॉलोड द रोड he had indicated until it divided into 3, any one of which could be chosen. I was now cold and tired and having half made up my mind walked slowly back toward the house. फिर वो वहाँ से चला गया और जो रोड उनके कंपेनियन ने इंडिकेट किया था वो उस रोड पर चलने लगे। आगे जाकर वो रोड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया। किसी भी एक को वो चूज़ कर सकते थे, लेकिन वो बहुत थक गए थे तो उन्होंने वापस अपना माइंड बनाया, मतलब डिसाइड किया कि वापस से वो उसी घर में जाकर रहेंगे, एक नाइट स्टे करेंगे। एट फर्स्ट all I could see of it was the little patch of light at the window. I made for that until it disappeared suddenly and I found myself walking into a tall hedge. I felt my way round it until I came to a small gate and opening it cautiously, walked, not without some little nervousness, up a long path which led to the door. There was no light and no sound from within. Half repenting, I knocked lightly upon the door. I waited a couple of minutes and then knocked again. Suddenly a door opened and a tall, bony, old woman holding a candle confronted me.
तो फर्स्ट उनको सिर्फ ऐसा लग रहा था कि एक विंडो है जिसमें लाइट जल रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे गए तो सडनली वो डिसअपियर हो गई और उन्होंने अपने आप को एक स्मॉल हैच में, एक छोटी सी गली में जाता हुआ पाया। तो उन्होंने एक स्मॉल गेट की तरफ वो आगे बढ़े और उसको ध्यान से खोला। खोला नहीं, कॉशियसली वॉकड, वो उस गली में चल रहे थे। नॉट विदाउट सम लिटिल नर्वसनेस, थोड़ी सी उनके में नर्वसनेस थी और वो रोड डोर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और साउंड भी नहीं था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रिपेंटिंग मतलब कि अपने डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए, हाफ रिपेंटिंग, उन्होंने उस डोर पे धीरे से नॉक किया और थोड़ी देर के लिए रुके। कोई आवाज़ नहीं आई और फिर से उन्होंने नॉक किया। तो धीरे से वो डोर खुला और एक टॉल बोनी वुमेन, मतलब कि एक लंबी सी ओल्ड वुमेन सामने आई। उनके हाथ में एक कैंडल थी और वो सामने आई उनके। उन्होंने उनको फेस किया। व्हाट डू यू वांट, शी डिमांडेड ग्रफली। उन्होंने अपनी कड़क आवाज़ में कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। आई हैव लॉस्ट माई वे, आई सेड सिविली। मैंने कहा कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू गेट ऐश विला, मुझे ऐश विला में जाना है। डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने कहा कि मुझे नहीं पता। शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर व्हेन एन ओल्ड मैन ऑफ ग्रेट हाइट इमर्ज्ड फ्रॉम अ रूम एंड केम टुवर्ड अस। तो वो दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी, तब एक ओल्ड वुमेन वहाँ पर आया, ज़्यादा हाइट में, मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। वो दिखा रूम में और वो उनकी तरफ आया। ऐशविला इज़ 15 मील्स डिस्टेंट, ही सेड स्लोली। उन्होंने धीरे से कहा कि ऐशविला 15 मील की डिस्टेंट पर है, यहाँ से 15 मील दूर है। इफ़ यू विल डायरेक्ट टू मी टू द नियरेस्ट विलेज आई शेल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क्ड। तो यहाँ पर नैरेटर ने क्या बोला कि आप अगर मुझे वहाँ का रास्ता बता देंगे, पास ही के कोई विलेज का रास्ता बता देंगे, तो मैं यहाँ आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा। He made no reply but exchanged a quick cautious glance with the woman. She made a gesture of disagreement. उन्होंने कोई रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस ओल्ड वुमेन की तरफ देखा और उस ओल्ड वुमेन ने एक जेस्चर बनाया डिसएग्रीमेंट का, मतलब कि जो वो चाह रहे थे ओल्ड मैन, वो ओल्ड वुमेन नहीं चाह रही थी, तो वो उनसे डिसएग्री कर रही थी। ऐसे वो इशारों में बातें कर रहे थे, जेस्चर्स में। The nearest place is 3 miles off, he said, turning to me. If you will give me the pleasure of your company, I will make you as comfortable as I can. यहाँ पर ओल्ड मैन ने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा पास में जो विलेज है वो भी 3 मील दूर है, और अगर आप हमें मौका दें तो हम आपको मतलब आप हमारी कंपनी बन सकते हैं आज रात के लिए, और हम आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे एज वी कैन। I hesitated. They were certainly a queer-looking couple, and a gloomy hall with the shadows thrown by the candle looked hardly more inviting than the darkness outside. तो यहाँ पर ऑथर ने हेजिटेट किया, और वो एक क्वेयर लुकिंग पीपल थे। क्वेयर लुकिंग मतलब अजीब से दिखने वाले कपल थे, और एक हॉल था जिसमें कैंडल्स के थ्रू, जो लाइट कैंडल्स के थ्रू जल रही थी, और वो लाइट उस लाइट के थ्रू सिर्फ परछाइयाँ दिख रही थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो डार्कनेस में ही बाहर ठीक हैं, अंदर उन्हें नहीं जाना। यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड, बट आप बहुत काइंड हो, बट कम इन, ही सेड क्विकली, शट द डोर एनी। और ओल्ड मैन ने कहा कि तुम अंदर आओ, और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, एनी से कहा कि शट द डोर। Almost before I knew it, I was standing inside. The old woman, muttering to herself, had closed the door behind me. With a queer sensation of being trapped, I followed my host into the room and taking the proffered chair warmed by frozen fingers at the fire. तो उन्हें पता भी नहीं चला और वो घर के अंदर थे, और ओल्ड वुमेन ने खुद ही से कुछ बातें करते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। उन्हें कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो इस घर में लॉक हो गए हैं। आई फॉलोड माई होस्ट। होस्ट मतलब कि जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर होस्ट है, जो उन्हें डायरेक्शंस दे रहा है। तो उन्होंने अपने होस्ट को फॉलो किया और उन्होंने चेयर ऑफ़र करी बैठने के लिए, और वो फायर में अपनी फ्रोज़न फिंगर्स को ताप देने लगे। डिनर विल बी सून रेडी, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि डिनर जल्दी ही रेडी हो जाएगा। आई बोर्ड एंड ही लेफ्ट द रूम। मैं नीचे झुका और उन्होंने रूम को वहाँ से छोड़ दिया। अ मिनट आफ्टरवर्ड आई हर्ड वॉइसेस, हिज एंड द ओल्ड वुमेन्स, एंड आई फैंसीड अ थर्ड। बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई इंस्पेक्शन ऑफ द रूम, he returned and regarded me with the same strange look I had noticed before. There will be the three of us at dinner, he said, we two and my son. I suppose you don't mind dining in the dark, he said abruptly. Then
थोड़ी ही देर में नैरेटर को कुछ आवाज़ें आई अंदर के रूम में से, एक ओल्ड मैन की, एक ओल्ड वुमेन की, और उन्हें ऐसा इमेजिनेशन लग रहा था कि वहाँ पर कोई थर्ड भी है। उन्होंने जैसे ही अपना इंस्पेक्शन रूम का ख़त्म किया और रिटर्न हुए तो सेम लुक उन दोनों ओल्ड कपल की आइज़ में उन्हें दिखाई दिया जैसा कि पहले था। और ओल्ड मैन ने क्या कहा कि डिनर पर हम 3 जने तुम्हारे साथ रहेंगे, हम दोनों और हमारा एक सन, और आई सपोज़ आई डोंट माइंड डाइनिंग इन द डार्क। मुझे आई सपोज़ कि आपको डार्क में मतलब अंधेरे में डिनर करना आप माइंड नहीं करोगे, ऐसा उस ओल्ड मैन ने पूछा। नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड, हाइडिंग माई सरप्राइज एज वेल एज आई कुड। मतलब कि नैरेटर यहाँ पे सरप्राइज थे कि हम लोग डार्क में डिनर क्यों करेंगे, अंधेरे में कोई खाना खाता है क्या। सो उन्होंने फिर भी रिप्लाई किया, नॉट एट ऑल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रियली आई एम अफ्रेड आई एम इंट्रूडिंग इफ़ यू ऑल अलाउ मी। सो लेकिन जो नैरेटर हैं उन्होंने उन्हें कहा कि बट रियली मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा होगा मैं आपके साथ डिनर के लिए यहाँ पर हूँ। He waved his huge gaunt hand and said, it's seldom we have company, and now we have got you. We will keep you. My son's eyes are bad and he can't stand at light. Ah, here is Annie. और जो ओल्ड मैन था उनके हैंड्स भी थोड़े से बड़े थे, तो अपने जॉन्ट हैंड्स को उन्होंने वेव किया और कहा कि हमें बहुत कम कंपनी मिलती है और अब हमें तुम मिल गए हो एज हमारी कंपनी, तो मेरी सन्स के आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो लाइट में खड़ा नहीं रह सकता, और एनी भी वहाँ पर आ जाती है डिनर लेकर। As he spoke, the old woman entered and, eyeing me stealthily, began to lay the cloth, while my host, taking a chair the other side of the hearth, sat looking silently into the fire. The table set, the old woman brought in the food, placing 3 chairs, left the room. The old woman hesitated a moment and then, rising from his chair, placed a large screen in front of the fire and slowly extinguished the candles. जैसे ही उन्होंने ये कहा, ओल्ड वुमेन इंटर हुई और वो सिर्फ मुझे देख रही थी और वो कपड़ा लगाने लगी डिनर के लिए, जबकि मेरे होस्ट उन्होंने हर्थ की फायर की प्लेस की दूसरी साइड में एक चेयर रख दी थी और वो साइलेंटली फायर की तरफ देख रहे थे। टेबल सेट हो चुका था और ओल्ड वुमेन फूड लेकर आ चुकी थी और उन्होंने 3 चेयर्स भी लगा दी थी और वो वहाँ से चली गई थी। ओल्ड वुमेन ने थोड़ी मोमेंट के लिए हेजिटेशन शो किया, लेकिन चेयर पे से उठकर उन्होंने जो फायर प्लेस थी, जो ताप लगा रखी थी, उसके आगे एक स्क्रीन लगा दी और कैंडल्स को भी बुझा दिया। Blind man's holiday, he said, and groping his way to the door, opened it. Somebody came back into the room with him in a slow, uncertain fashion. Look, a seat at the table, and strangest voice I have ever heard broke the silence. अब वहाँ पर जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे। ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे इसलिए कहा क्योंकि वो डिनर कर रहे थे और ब्लाइंड मैन की तरह, तो इसलिए उन्होंने ब्लाइंड मैन्स हॉलीडे कहा। और फिर वो रूम में गए और किसी को अपने साथ लेकर आए और उसने भी डाइनिंग टेबल पर उन्हें बिठा दिया। और जो नया इंसान आया था उन्होंने अपना साइलेंस ब्रोक किया, मतलब उन्होंने फाइनली कुछ कहा, अ कोल्ड नाइट इट सेड स्लोली। उन्होंने धीरे से कहा कि ठंड लग रही है उन्हें नाइट में। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इट वॉज समवट डिफिकल्ट ईटिंग इन द डार्क एंड इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ माई विजिबल कंपेनियंस दैट दे वर as unused to dining under such circumstances as I was. We ate in silence until the old woman came into the room with some sweets and put them with a crash upon the table. तो यहाँ पर नैरेटर में भी अफर्मेटिव मतलब कि उनसे एग्री करते हुए कहा कि हाँ उन्हें भी ठंड लग रही है और डार्क में खाना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट था। और इनविजिबल कंपेनियंस मतलब कि जो उनके साथ में 3 जने खाना खा रहे थे, उनके बिहेवियर को देख के भी ऐसा लग रहा था कि जितनी प्रॉब्लम उन्हें हो रही है डार्क में डिनर करने में, उतनी प्रॉब्लम उन्हें भी हो रही थी। उन्होंने साइलेंस में अपना डिनर किया और डिनर करने के बाद में ओल्ड वुमेन आई और वो कुछ स्वीट्स लेकर आई थी। आर यू स्ट्रेंजर हेयर, इंक्वायर्ड द क्यूरियस वॉइस अगेन। उस वॉइस ने फिर से इंक्वायर किया कि क्या आप यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर हो। I replied in an affirmative and murmured something about my luck in stumbling upon such a good dinner. मैंने उनसे एग्री करते हुए हाँ कहा कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और वो अपने लक पर विश्वास नहीं कर रही थी कि उन्हें इतना अच्छा डिनर मिला स्ट्रेंज जगह पर।
There was something so strange about the whole business that I must confess to more than a slight feeling of uneasiness, and I half fancied I could see a pair of wild eyes shining through the gloom like a cat's. और कुछ वहाँ पर उन्हें स्ट्रेंज लग रहा था इस पूरे इंसिडेंट में। तो उन्हें कुछ कन्फेस उन्हें एक अनइजीनेस, एंग्जाइटी और नर्वसनेस हो रही थी। अचानक से उन्होंने एक वाइल्ड आइज़ शाइन करते हुए देखी, जैसे कि बिल्ली की आइज़ नाइट में शाइन करती है कैट की, वैसे। With a growing sense of uneasiness, I pushed my chair back. It caught the hearthrug, and in my efforts to disentangle the screen, fell over with a crash in the flickering light of the fire. और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो गई, और मैंने जैसे ही अपनी चेयर पीछे करी तो जो फायर प्लेस थी जिसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई थी वो फायर के अंदर चली गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो स्क्रीन गिर गई थी फायर में। एंड आई सो द फेस ऑफ क्रिएचर अपोजिट, और मेरे सामने जो बैठा हुआ था इंसान, मैंने उसका फेस देखा। विद अ शार्प कैच ऑफ माई ब्रेथ आई लेफ्ट माई चेयर, स्टूड विद क्लेंच्ड फिस्ट बिसाइड इट। मैन और बीस्ट, विच वॉज इट? द फ्लेम leaped up and went it out. In the mere red glow of the fire, it looked more devilish than before. और अपने ब्रेथ उन्होंने होल्ड कर ली, क्योंकि जो सामने उनके बैठा था वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था, वो बीस्ट जैसा दिख रहा था, मतलब कि कोई जानवर जैसा दिख रहा था। जब फ्लेम आग थोड़ी सी और जली और थोड़ा रूम में रोशनी हो गई तो उस फायर में वो और भी ज़्यादा डेविलिश दिख रहा था। For a few moments we regarded each other in silence. I beg your pardon, said I, but I have accidentally overturned the screen. Allow me to replace it. कुछ मोमेंट्स के लिए वो साइलेंस में ही रहे, और फिर उन्होंने नैरेटर ने सॉरी बोला, और उन्होंने बोला कि मेरी वजह से ये स्क्रीन नीचे गिर गई, कि आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। No, said the old man gently, let it be. We have had enough of the dark. I'll give you a light. तो ओल्ड मैन ने क्या कहा जेंटली कि हम बहुत अंधेरे में रह लिए, अब मुझे इस पर थोड़ी सी लाइट डाल देनी चाहिए। ही स्ट्रक अ मैच एंड स्लोली लिट द कैंडल्स। उन्होंने एक मैचेस जलाई और कैंडल्स को फिर से जला दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो सामने उनके इंसान खड़ा हुआ था उसके फेस में रिमेनेंट बचा हुआ था, मतलब कि उनका पूरा फेस डिस्ट्रॉयड था, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ पार्ट उनके फेस का बचा हुआ था। और उनकी एक ही आँख थी, वुल्फिश फेस, इन विच वन आई रिमेनिंग फीचर स्टिल ग्लिटर्ड, और वो एक ही आँख चमक रही थी। आई ग्रेटली मोड सम सस्पिशन ऑफ द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू मी, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें सच पता चल जाना चाहिए। My son was injured some years ago in a burning house, said the old man. Since then we have lived in a very retired life. मेरे सन के साथ में कुछ एक्सीडेंट हो गया था और वो बर्निंग हाउस में इंजर्ड हो गया था। उसके बाद से हम ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। When you came to the door, his voice trembled, that is my son. जब तुम हमारे डोर पे आए, वो मेरा सन है। थोड़ा सा रुक कर उन्होंने बताया। I thought, said the son simply, that it would be better for me not to come to the dinner table. हाँ, that it would be better for me not to come to the dinner table, but it happens to be my birthday, and my father would not hear of me dining alone, so we hit upon this foolish plan of dining in the dark. I am sorry I startled you. तो उनके सन ने बताया कि मुझे लगा कि मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं डिनर टेबल पर नहीं आऊँ, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो मेरे फादर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अकेले डाइन करूँ, इसीलिए हमने ये फुलिश प्लान बनाया। आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। तो यहाँ पर नैरेटर ने बोला, आई एम सॉरी, सेड आई, एज आई रेस्ड अक्रॉस द टेबल एंड ग्रिप्ड हिज हैंड, एंड आई एम सच एज अ फूल, बट इट वॉज ओनली इन द डार्क दैट यू स्टार्टल मी। नैरेटर ने कहा, उनकी टेबल के पास में जाकर उनका हाथ पकड़ कर कि मैं एक फूल हूँ, तुमने सिर्फ मुझे अंधेरे में ही डरा है, लाइट में मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ। वी नेवर सी अ फ्रेंड, सेड द ओल्ड मैन अपोलॉजिटिकली। ओल्ड मैन ने सॉरी बोलते हुए कहा कि हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, एंड द टेम्पटेशन टू हैव अ कंपनी वॉज टू मच फॉर अस। और एक कंपनी, किसी की कंपनी होने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी। बिसाइड्स आई डोंट नो वॉट एल्स यू कुड हैव डन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चलेगा। Come, said my host, now we know each other, let's celebrate this birthday in a proper fashion. तो होस्ट ने क्या कहा, मतलब सोल्डमैन ने कहा कि चलो अब इस बर्थडे को हम अच्छे वे में सेलिब्रेट करते हैं।
We were soon a merry party. The night wore on so rapidly that we would hardly believe our ears when the clock in the hall struck 12. वो इतने खुश थे पार्टी में, इतनी जल्दी से पूरा टाइम निकल गया कि 12 बज गए थे. अ लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर. हम रिटायर हों उसके पहले ये हमारा लास्ट टोस्ट है, said my host as he gazed proudly at his disfigured son. To the health of the children my boy saved, he said as he drained his glass. जैसे उन्होंने अपना ग्लास रखा और यही बोला कि मेरा बच्चा बच गया था उस फायर में, और वो प्राउड थे उनके सन के ऊपर. सो दिस वॉज द स्टोरी एंड वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर in the next video.